Number of mole of solute in 1 liter of solution is known as molarity. Number of mole of solute in 1 kg of solvent is known as molality. यानी मोलारिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में होता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल होता है, जबकि मोलालिटी सॉल्यूशन में नहीं होता है, सॉल्वेंट में होता है। 1 केजी सॉल्वेंट में जो सोल्यूट का मोल होता है उसको मोलालिटी कहते हैं। अब जैसे देखिए 200 ग्राम शुगर 5000 ग्राम वाटर में घुला है तो शुगर सोल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। दोनों से मिलने से जो बना वो सॉल्यूशन है। अब बोर्ड पर यही पैटर्न में आपको दोनों का डेफिनेशन दिया गया है, ऊपर में मोलारिटी का, नीचे में मोलालिटी का। आप इसे लिख लें। m and unit mole by liter. Number of mole of solute in 1 kg of solvent is known as molality. सोल्यूट कौन है? जो कम है। सोल्वेंट कौन है? जो ज्यादा है। और सॉल्यूशन दोनों के मिलने से बन रहा है। तो ये पहला मोलारिटी का केस है। मोलारिटी का केस सॉल्यूशन के 1 लीटर में होता है। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। और दूसरे तरफ सॉल्वेंट के 1 केजी में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलारिटी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? मोलारिटी होता है सॉल्यूशन के 1 लीटर में मोलों की संख्या, और मोलारिटी कितना होता है? सॉल्वेंट के 1 केजी में सॉल्यूट के मोलों की संख्या। कोई दिक्कत? बोलिए, बुझाया कि नहीं बुझाया? कि नहीं बुझाया? बुझा गया। अब इस पर नॉमरिकल बनाइए। ठीक है, तो पहला नॉमरिकल आया कि अगर 5 लीटर सॉल्यूशन में 360 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है तो उसमें ग्लूकोज की मोलारिटी बताएं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। लिख दिए? लिख पा रहा है ना ऊपर? अब सॉल्यूट कितना है भाई? 360 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का कोई काम नहीं है। मोलारिटी में सॉल्यूशन का जरूरत होता है। सवाल में भी दे दिया है 5 लीटर सॉल्यूशन, तो इसको 5 लीटर लिख देंगे। अब हटाइए इसको। आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो सबको पता है। ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ये यहाँ से कर लेते हैं। हो गया। C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। आप सभी लोगों को पता है कार्बन का वजन कितना होता है? 12, बच्चा का 72 प्लस ऑक्सीजन का 16, सोलछा का 96, हाइड्रोजन का 1, 12, सबको जोड़ दिए कितना हो गया? 180। ये तो आप लोग जान रहे हैं ना, इसका कमेंट्री बनाए थे। तो यहाँ आपको लिख लेना है 180 ग्राम में 1 मोल होता है। 180 ग्राम में 1 मोल, तो 360 ग्राम में कितना मोल होगा? जब 180 ग्राम में 1 मोल है तो 360 में 2.5 से बताइए। 2 मोल। तो यहाँ ये 2 मोल है। अब प्लस ये कितना है? 5 लीटर। कोई दिक्कत? अब मोलारिटी का डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ 5 लीटर सॉल्यूशन है ना, तो 5 लीटर में 2 मोल। इसी 5 लीटर में 360 ग्राम ग्लूकोज घुला है। 360 ग्राम ग्लूकोज में 2 मोल होता है, तो 1 लीटर में 2 मोल बटा 300 कितना? सॉरी 2 मोल बटा 5 लीटर हो गया ना। कट के हो जाएगा 0.4 मोल बाय
लीटर। ये निकल गया आपका क्या, मोलारिटी। कोई दिक्कत? कल सबका क्रिसमस का छुट्टी रहेगा, ठीक है ना? सुन लिए ना? दूसरा मेथड से देखिए, यहाँ 5 लीटर सॉल्यूशन है और टोटल 360 ग्राम है। तो अब इसमें 72 5 बार कीजिएगा तो 360 फुट जाएगा ना। हर 1 लीटर तो 72 ग्राम पड़ रहा है कि नहीं, सीधा बात। अब आपको करना क्या है, ग्लूकोज का 180 ग्राम में 1 मोल होता है कि नहीं, तो 1 ग्राम में 1 मोल बटा 180 ग्राम होगा कि नहीं, इसलिए कितना में 72 ग्राम, 1 मोल बटा 180 ग्राम गुना 72 ग्राम। 72 से 180 को कटाइए, कितना बार में कट जाएगा? 360। हाँ, लेकिन 180 ग्राम ग्लूकोज में ना 1 मोल होता है, तो हम सीधे 72 ग्राम में मोल निकाल रहे हैं। अब हम 360 को छोड़ दिए, 360 ग्राम को तो 5 भाग में बांट दिया तो 72 हो गया। 72 ग्राम में मोल कितना होता है ये निकाल रहे हैं। तो 180 ग्राम में 1 मोल हुआ तो 1 ग्राम में, इसलिए 72 ग्राम में 72 से कितना बार में कट जाएगा? पूरे भारत के बाहर से अमेरिका में कितना बार में? अठारह से कटाएंगे सर तो करते हैं। दोनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं। ये 2.5 बार में कट गया ना, और 2.5 से 1 कट जाएगा कितना बार में? 0.4 बार में, यानी 0.4 मोल पर लीटर। अभी बुझाया कि नहीं बुझाया? वही प्रोसेस फिर दोहराएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? इफ 360 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 5360 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी। यहाँ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया है, लेकिन निकालना है आपको सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट कितना है? 360 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 5360 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना? 5000 ग्राम नहीं होगा? होगा? हाँ, केजी में निकालना है तो 5 केजी कर देंगे। अब आपके सामने जो मटेरियल है वो है यूरिया, CON2H है ना। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 28 और हाइड्रोजन का 4, सबको जोड़े हो गया 60 ग्राम में 1 मोल। तो 360 ग्राम में 6 मोल है, 6 का 36 हो गया। अब 5000 ग्राम में 5 केजी नहीं होगा, मोलालिटी केजी में निकलता है। तो आप लिख लीजिए 5 केजी में 6 मोल, इसलिए 1 केजी में 6 मोल बटा 5 केजी। अब 6 5 से कितना बार में कट जाएगा? 1.2 बार में। देखिए 1.2 मोल, 1.2 मोल बटा केजी, ये हो गया मोलालिटी। मोलालिटी में आपको सॉल्वेंट लेना है, सॉल्यूशन को इग्नोर कर देना है। If 120 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी। क्लियर है? मोलारिटी। हाँ, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CO N2H4। पता चला कि इसका 60 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 120 ग्राम में कितना होगा? 2 मोल में होगा, हो जाएगा ना। तो ये तो आपको 5 लीटर में निकाल देना है। लेकिन दूसरा वाला सवाल में कह रहा है इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 5.12 केजी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी। तो यहाँ सॉल्यूशन दे दिया है ना, तो सॉल्यूशन के सामने लिखिए, और सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट सॉलिड को घटाइए। 120 ग्राम में 0.12 ग्राम हुआ, 5 केजी सॉल्वेंट में आपको इसको बनाना है।
क्लियर है? लेकिन 3 नंबर सवाल को मैं अपने आसान कर दिया हूँ। 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व 5 kg ऑफ वाटर कैलकुलेट द मोलालिटी। हमने इसको अपने इजी कर दिया। देखिए दूसरा सवाल दिए हैं, चौथा नंबर, 12 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलारिटी। तो ये आप कैसे बना देंगे? इसको बनाने के लिए आप ऐसे करेंगे, 500 ml में अब ऊपर 12 ग्राम में, ऊपर नहीं दिख रहा 500 ml। अच्छा ठीक, यहाँ दिख रहा है। हाँ हाँ सर। अब देखिए यहाँ 12 ग्राम है ना यूरिया, 500 ml में है। तो एक काम कीजिए, 12 ग्राम में कितना मोल होगा पहले ही तय कर लीजिए। 60 ग्राम में 1 मोल है यूरिया का, बोलिए ना जी। हाँ 60 ग्राम में 1 मोल है, तो 120 ग्राम में 2 मोल नहीं होगा। तो 12 ग्राम 10 गुना कम है ना, तो 0.2 मोल नहीं होगा। 120 में जो है तो 12 में 0.2 नहीं होगा, हाँ सर। होगा ना। तो आप लिखिए 60 ग्राम, कैसे लिखेंगे इसको बनाने के लिए? 500 ml में कितना मोल? 0.2 मोल, इसलिए 1 ml में 0.2 मोल बटा 500 ml, इसलिए 1000 में। 1000 में ना 1 लीटर होता है, तो नीचे वाला स्टेप की जगह मैं यही गुना कर देता हूँ। 1000 में निकल गया, कई बार में कट गया? 2 बार में। 0.4 मोल पर लीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसको भी बना लीजिएगा 5 नंबर। यहाँ कह रहा है कि 1.2 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 61.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलारिटी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सॉल्वेंट दिया नहीं है, सॉल्यूशन दिया है ना, सॉल्यूशन में 61.2 ग्राम है और यहाँ सॉल्यूट में 1.2 ग्राम है। इसका मतलब 1.2 ग्राम इसमें से घटाएंगे तो 60 ग्राम सॉल्यूशन में निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट मोल भर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो यूरिया है। अभी देखिए जब 12 ग्राम में 0.2 मोल है, तो 1.2 ग्राम में 0.02 मोल नहीं होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 60 ग्राम में 0.02 मोल, इसलिए 1 ग्राम में टैप स्क्रीन टच कीजिए ना, इसलिए 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? 0.02 मोल बाय 60 ग्राम, इसलिए कितना में? 1000 ग्राम में। यहाँ तो मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, आप कर दीजिएगा, हम यही कर देते हैं, ऐसे ये निकल जाएगा मोलारिटी। तो आप लोग ये चारों सवाल बना लीजिएगा, और रहा आपका सवाल है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, बता दिया। ठीक है ना।